नमस्कार बच्चों, मैं अमरीश कुमार सिंह। आज मैं आपको कक्षा 9वीं का लेखन पढ़ाते हैं। 9वीं के लेखन में हम पढ़ेंगे संदेश लेखन, जो परीक्षा में 5 अंक का पूछा जाएगा। संदेश लेखन ग्रीटिंग राइटिंग भी कहा जाता है इसको इंग्लिश में। रचनात्मक लेखन में 26 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अनुच्छेद 6 अंक का है, अनौपचारिक पत्र 5 अंक, संदेश लेखन 5 अंक और संवाद लेखन 5 अंक, नारा लेखन 5 अंक है। इसमें संदेश लेखन, नारा लेखन न्यू ऐड किया गया है। संदेश लेखन ऑनलाइन शिक्षण योजना, इसमें गतिविधि, प्रस्तावना, आत्मीकरण, पुनरावृत्ति, अभ्यास पत्र, सृजन। संदेश लेखन की परिभाषा। संदेश का अर्थ है जानकारी, समाचार, खबर, आज्ञा या आदेश। वह कथन या बात जो मौखिक या लिखित रूप से एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को दी जाए, उसे संदेश लेखन कहते हैं। संदेश और सूचना में यह अंतर है कि संदेश प्रेरणात्मक होते हैं और सूचना तथ्यात्मक। इन विषयों पर संदेश लेखन पूछा जा सकता है। सब शुभकामना संदेश, इसमें आएंगे जन्म दिवस, किसी प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने पर, पदोन्नति होने पर आदि। पर्व तथा त्यौहार संदेश, इसमें आएगा स्वतंत्रता दिवस, दीपावली, रमजान, क्रिसमस, होली आदि। विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश में आएंगे पुण्यतिथि, शोक संदेश, भागवत कथा का आयोजन, पर्यावरण दिवस का आयोजन आदि। संदेश लेखन का प्रारूप। संदेश लेखन का प्रारूप इस प्रकार होगा: पहले शीर्षक, उसके बाद दिनांक, उसके बाद समय, उसके बाद अभिवादन, उसके बाद संदेश का मुख्य भाग और लास्ट में अंत में प्रेषक का नाम, पता आदि। संदेश लेखन संबंधी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पहला, शब्दों की सीमा 30 से 40 शब्दों के भीतर हो। सीमा रेखा बॉर्डर बनाएं। तीसरा, बाईं ओर दिनांक और उसके नीचे समय हो। चौथा, उसके बाद अभिवादन लिखें, जैसे आदरणीय, पूज्यनीय, पूज्य, प्रिय आदि। पांचवा, बीच में सटीक शुभकामना संदेश हो। छठवां, भेजने वाले का नाम हो। सातवां, आवश्यकतानुसार विषयानुकूल चित्रों का समावेश हो। आठवां, आवश्यकतानुसार विषयानुकूल प्रभावी पंक्तियों जैसे शायरी, दोहे, कविता, कथन का प्रयोग हो। नौवां, आवश्यकतानुसार रंगीन पेंसिल या क्रेयॉन्स का उपयोग हो। संदेश लेखन का मॉडल क्वेश्चन इस प्रकार होगा। कुछ प्रश्न दिया गया है मैं, जैसे पहला है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मित्र को संदेश लिखिए। दूसरा है रमजान त्यौहार की शुभकामना देते हुए संदेश लिखिए। तीसरा है शिक्षक दिवस पर अपने अध्यापक को संदेश लिखिए। चौथा है महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर संदेश लिखिए। रमजान त्यौहार की शुभकामना देते हुए संदेश इस प्रकार लिखा गया है। दिनांक 25/5/2020, समय प्रातः 6 बजे। प्रिय मित्र, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रमजान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान तुम्हें और तुम्हारे घर परिवार को खुशियों से भर दे। इसी शुभकामना के साथ आसमान पर नया चाँद छाया है। सारा मौसम खुशी से जगमगाया है। हो रही है प्रार्थनाओं की तैयारी, सज रही है यह धरती हमारी। हमारी इच्छाएं हैं प्यारी प्यारी, पूरी हो हर इच्छा हमारी। आपका सुरेश कुमार। संदेश लेखन के लिए अंक डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार होगा। विशेष संबद्धता के लिए 2 अंक, संक्षिप्त और सारगर्भिता के लिए 1 अंक, भाषाई दक्षता, शुद्ध वर्तनी एवं प्रस्तुति के लिए 1 अंक और रचनात्मकता या सृजनात्मकता के लिए 1 अंक। संदेश और सूचना लेखन में क्या अंतर है? संदेश प्रेरणात्मक होता है, जबकि सूचना तथ्यात्मक होती है। संदेश की भाषा सरल होती है, जबकि सूचना की भाषा प्रायः क्लिष्ट होती है।
संदेश के वाक्य अभिधात्मक होते हैं जबकि सूचना प्रायः अभिधा व मिश्रित होती है। संदेश संक्षिप्त होता है जबकि सूचना विस्तृत होती है। संदेश की महत्ता समयावधि के भीतर नहीं बांधी जा सकती है जबकि सूचना की महत्ता मात्र निश्चित दिवस या समय तक की होती है। संदेश लेखन का संक्षिप्त इतिहास। संदेश लेखन का सबसे पहले उपयोग दिसंबर 1992 में किया गया था। 22 वर्षीय नील पेपवर्थ ने अपने निजी कंप्यूटर का उपयोग करते हुए वोडाफोन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए रिचर्ड जार्विस के फ़ोन पर क्रिसमस की शुभकामनाएं पाठ संदेश भेजा था। मानक संदेश लेखन 140 बाइट्स तक सीमित है, जो अंग्रेजी वर्णमाला के 160 अक्षरों में अनुदित होती है। अंग्रेजी के 160 अक्षर हिंदी में लगभग 30 से 40 शब्दों के होते हैं।